हेलो नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स। आपका और अपने बच्चे का सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजना या ऐसी क्वालिटी शिक्षा प्राप्त करना जो बिल्कुल फ्री में हो। ग्रामीण बच्चों के लिए, गांव के लिए एक ही मात्र ऑप्शन है नवोदय विद्यालय। यहाँ पर आपको कक्षा 6 में प्रवेश मिलता है। जब आपका कक्षा 6 में बच्चा कक्षा 5 में अध्ययनरत होता है, पढ़ रहा होता है, तब वो कक्षा 6 के लिए अप्लाई करता है। 6 से 12 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। खाना, रहना, सारी चीज़ें, पुस्तकें वगैरह सारी नवोदय की तरफ से, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आपको दी जाएगी। तो इसका 2027 में जो 26 में एग्जाम होने वाला है दिसंबर में इसका, तो इसका फॉर्म कब आएगा, कौन सा छात्र इसका फॉर्म भर सकता है, कब इसकी परीक्षा होगी, न्यू सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन हुआ है, बेस्ट बुक क्या रहने वाली है, कितनी सीट रहती है नवोदय में, इन सभी की चर्चा यहाँ पर हम रियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन के साथ में करने वाले हैं। तो जो भी छात्र और पेरेंट्स इस वीडियो को मिस करिएगा, छोड़ करके जाएगा, तो बहुत ज्यादा पछताने वाला है। बाद में ये सूचना आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। एक ही सारी सूचना एक ही वीडियो में यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। और क्या है यहाँ पर, नवोदय विद्यालय क्या है, कब इसकी अंतिम तिथि है, कब इसकी परीक्षा होगी, फॉर्म कौन भर सकता है, आयु सीमा क्या रहनी चाहिए अपने बच्चे की, सीटें कितनी होती है एक जिले के अंदर, आरक्षण की व्यवस्था किस तरह है, कौन बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है, सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो धैर्य के साथ बने रहिए। ये थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, 5 से 10 मिनट का, लेकिन आपकी सारी जो दिमाग के अंदर हलचल मची हुई है वो सारी डाउट्स आपके क्लियर इसमें कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो एक आपके लिए कक्षा 6 में और कक्षा 9th के लिए फॉर्म भरा जाता है। कक्षा जो बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा होता है वो फॉर्म भर सकता है, और जो कक्षा 8 में पढ़ रहा होता है वो भर सकता है। यदि आपका बच्चा सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास में है तो वो भी अभी से तैयारी कर सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जेएनवी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर होता है ना मोबाइल में, वहां से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। नाम याद रखना, जेएनवी क्लासेस। यहाँ पर आपको जेएनवी 6th क्लास के कोर्स में सारे कोर्स दिख जाएंगे। चाहे आपका बच्चा क्लास सेकंड में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में है या फोर्थ में हो। ठीक है, हिंदी मीडियम में से पढ़ रहा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से फॉर्म भरना चाहता हो, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर और उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे यहाँ पर मिलेंगे। कक्षा 6 के और 9th के, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है लेकिन 6 और 9th दोनों के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। बुक भी यहाँ पर आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से चाहे आप मोबाइल से पढ़ना चाहते हो, चाहे आप लैपटॉप से पढ़ना चाहते हो, टैबलेट, पीसी, किसी से भी, यहाँ पर आपको सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर जो भी है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत है कोर्स से रिलेटेड, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, कक्षा 6 और 9th में इसके लिए प्रवेश लिया जाता है। कक्षा 6 के लिए आज हम चर्चा करेंगे, 9th के लिए अलग से एक वीडियो आ जाएगी। कक्षा 6 में कौन कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, ठीक है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। आयु सीमा, योग्यता, सीटें कितनी होती है, सिलेबस कितना होता है, परीक्षा तिथि कब है, फॉर्म की तिथि कैसे है, और कैसे फॉर्म भरा जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा संचालित क्या है, आवासीय विद्यालय। यहाँ पर फ्री में रहना, खाना, जूते वगैरह, कपड़े, सारी चीजें A to Z जो भी स्टूडेंट को चाहिए, चाहे वो बॉयज हो, गर्ल्स हो, चाहे वो गांव से लड़का हो, चाहे सिटी हो, सबको फ्री ऑफ समानता के अधिकार के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, सीबीएसई पैटर्न पर यह आधारित है, सीबीएसई बोर्ड होता है उस पर आधारित है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक उसको मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, जो भी लोकल लैंग्वेज उसकी होती है। उसके बाद में सीबीएसई पैटर्न लागू कर दिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ज्यादातर इसमें गांवों के बच्चे जाते हैं, क्योंकि सबसे 75% जो रिजर्वेशन है, आरक्षण, आरक्षण का मतलब ज्यादा बच्चे जाएंगे यहाँ से। 75% उनकी सीटें फिक्स होती है। जैसे हर जिले में 80 सीटें होती है, 80 सीट का 75% हम निकालते हैं तो 60 सीटें होगी, और 25% होगी 20 सीटें। टोटल हर डिस्ट्रिक्ट में
एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही जवाहर नवोदय विद्यालय होता है। वो डिस्ट्रिक्ट के मेन तो हर जगह डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, डिस्ट्रिक्ट के आसपास सिटी में 60 सीटें वहाँ गाँव की, मतलब 60 जो स्टूडेंट है बॉयज और गर्ल्स गाँव से जाएंगे उसमें, और 20 जो बच्चे जाएंगे स्टूडेंट सिटी से जाएंगे। तो गाँव के बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें मिलने वाली है। यहाँ इसका फॉर्म पिछली बार आया था मई के अंदर, है ना, 28 मई को इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया था 2025 को। मई के एंड में और जून में इसके फॉर्म स्टार्ट होने की संभावना है। लगभग एक दो हफ्ते का ऊपर नीचे होता है, इसी टाइम हर बार इसका फॉर्म आता है। ठीक है, लास्ट कई बार उसकी थी 29 जुलाई 2025, तो अब की बार ही लगभग एक महीने तक इसका फॉर्म भरा जाता है। 10-15 दिन के आगे इसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाती है। पिछली बार इसका 13 दिसंबर को एग्जाम था, तो अब की बार ही दिसंबर में। हर बार ही इसका 2 फेज में एग्जाम होता है। एक तो जो ग्रामीण वो ग्रीष्मकालीन समर सीजन के जो स्टूडेंट है, कौन सा समर सीजन है वो बाद में चर्चा करेंगे। अधिकतर जो स्टेट्स है उनका 13 दिसंबर में पेपर हो जाता है। अप्रैल में जो पहाड़ी इलाकों के हैं, हिमाचल वगैरह के, जम्मू कश्मीर के, इनका होता है अप्रैल के अंदर। और मार्च में जिनका एग्जाम दिसंबर में हो उनका रिजल्ट आता है। मई के अंदर जिनका अप्रैल में हुआ उनका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, हमारे कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने वेबसाइट पर, जेएनवी वेबसाइट पर डाल दिया है, जेएनवी क्लासेस से। यहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं, देखो यहाँ से आप उनका नाम, रोल नंबर, व्यू रिजल्ट करके उनका रिजल्ट आप देख सकते हो अपनी आंखों से। बच्चे का नाम क्या है, कितना रैंक है, ऑल और रैंक 1 है, 98.75 उसके नंबर आए हैं। लैंग्वेज में 25 में से 25, मैथ में 23.75 और मेंटल एबिलिटी में 50, रैंक 1 भी हमारे से हैं। देखो, तो आप सारा रिजल्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हो। कक्षा 6 का हमने डाल दिया है, हमारे से जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड है हमारी कोचिंग से वो सारे हमने डाल दिए हैं। कक्षा 9 की ओर हम डाल देंगे। ठीक है, अब देखो कौन फॉर्म भर सकता है। कक्षा 5 में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन जो बच्चा अभी सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास में है, वो भी तैयारी कर सकता है। क्योंकि जवाहर नवोदय की तैयारी शुरुआत से, जब बच्चा, कंपटीशन भी अब ज्यादा हो गया है। देखो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया, जिसके 97 95 नंबर आ रहे हैं, उनका जनरल से हैं, तो उनका सिलेक्शन कई जगह मुश्किल होता है। वो आगे क्यों मुश्किल होता है, क्यों नहीं होता, वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसी जिले का निवासी होना चाहिए। जैसे आप जिस जिले में पढ़ रहे हो वो आपका निवास होना चाहिए। निवास का मतलब आपका घर जिस जिले में है उसी जिले में कहीं भी हो, चाहे जैसे आपका जिला है जयपुर है, तो जयपुर के आसपास में जितने भी गांव है तो उस गांव में आपको रहना होगा। ठीक है, या फिर आप दूसरे कोई स्टेट में चले गए हैं, वहां रह रहे हैं, तो वहां का आपको मूल निवास बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट होता है वो बना लेना है, तो भर जाएगा। उसी जिले के किसी भी विद्यालय में आप पढ़ रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जो बच्चा एनआईओएस से पढ़ता है, डिस्टेंस होता है ना, एनआईओएस प्राइवेट होता है, उससे भी पढ़ रहा है, तो वो भी फॉर्म इसका भर सकता है। पहले कक्षा 5वीं पास न की हो, ऐसा नहीं है कि हम दोबारा 5वीं में बैठ रहे हैं। तीसरी और चौथी क्लास, 5वीं क्लास, हर क्लास एक एक साल में पास की हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चौथी उसने डबल बार कर ली, चौथी बंक मार दी, 5वीं 2 बार कर ली, ऐसा नहीं करना है। तीसरी 1 साल में, चौथी 1 साल में, 5वीं 1 साल में, इस तरह पैटर्न होना चाहिए। दोबारा परीक्षा में नहीं बैठ सकता है, नवोदय की एक ही बार वो परीक्षा में बैठ सकता है। यदि गलत तरीके से फॉर्म भर के बैठ भी जाएगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। जब उसका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। देखो 2026 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर ये डेट थी। ठीक है, तो हर साल 1 साल बढ़ जाती है। ठीक है ना, 1 साल डेट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जिसकी आयु सीमा क्या होगी, 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में है, जिस भी स्टूडेंट की आयु जो कक्षा 5 में अभी पढ़ रहा है, जिसने कक्षा 5 में अभी एडमिशन ले लिया है, पढ़ाई कर रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में है या दोनों भी तिथियां शामिल है, तो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, कितनी सीटें होती है, हर जिले में लगभग 80 सीट होती है, मैक्सिमम 80 सीट होती है। कई जगह 40 भी है, 40 बहुत कम जगह है, अधिकतर 80 सीट आपको देखने की मिलेगी। जिला आधारित चयन है, आपका कंपटीशन पूरे स्टेट से नहीं है,
ना ही आपका कंपटीशन इंडिया लेवल पर है। पेपर एक ही होता है इंडिया लेवल पर, आप चाहे से ही बैठो, ठीक है। लेकिन आपका जो कंपटीशन रहने वाला है, एक डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट से ही होता है। डिस्ट्रिक्ट में 80 सीट जरूर होती है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई है। 5 से 6 हजार हर डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरे जाते हैं। 5 से 6 हजार फॉर्म भरे जाते हैं, तो आपका 5 से 6 हजार से ही कंपटीशन है 80 जो सीटें हैं उनके लिए। आपका कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई लेना देना नहीं है। और कैटेगरी वाइज भी मैं बताऊंगा, कैटेगरी वाइज कैसे हैं इनका। 75% जो 80 में से 75% सीटें हैं, तो 60% जो 60 सीट है वो ग्रामीण गांवों के बच्चे के लिए है। और उसमें ओबीसी का देखें तो 27% हो जाएगा, 60 का भी 27% निकाल लेना। SC ST के लिए आरक्षण जो है वो दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो लागू होगा। 1/3 सीटें इसमें लिखी गई है, लेकिन कई बार क्या होता है 1/2 सीटें भी ले ली जाती है, ठीक है। दिव्यांग के लिए अलग आरक्षण है, वो सारी चीजें उसमें देखेंगे हम। लॉन्ग वीडियो आएगी आपकी 1 घंटे की, उसमें सारी चीजें देखेंगे। कौन बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है? जो पहले कक्षा 5 पास कर चुका है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। रिपीटेड छात्र, जो रिपीट बार डबल बार रिपीट, कक्षा 3 डबल बार पढ़ ली, कक्षा 4 2 बार पढ़ ली, वो फॉर्म नहीं भर सकता है। दूसरे जिले से पढ़ने वाले छात्र, हम दूसरे जिले में पढ़ रहे हैं, तो उस जिले का, जिस दूसरे जिले में पढ़ रहे हैं वहां का आपको बोनाफाइड बनाना होगा, तब आप फॉर्म भर सकते हो। आयु सीमा से बाहर है, आपकी आयु सीमा इससे बाहर है, वो फॉर्म नहीं भर सकता। आप गलत जानकारी देख करके फॉर्म भर सकते हो, लेकिन फाइनल आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। अभी से आप फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके चाहिए, देखो। एक तो फोटो चाहिए, छात्र के हस्ताक्षर चाहिए, अभिभावक के हस्ताक्षर। अभिभावक का मतलब माता पिता। आधार कार्ड, ध्यान रखना आधार कार्ड में जो नेम है और स्कूल में जो नेम है वो सेम नहीं है, तो सेम करवा लेना है, करेक्शन करवा करके। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आधार कार्ड में है स्कूल में है, उन चीजों का आप करेक्ट करवा लेना। निवास स्थान प्रमाण पत्र, आपका बोनाफाइड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपार आईडी है तो चल जाएगा, इसका ज्यादा जरूरी नहीं है। चयन होने के बाद में आपको चाहिए जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस, क्लास 3rd 4th 5th का, ये तो आपकी स्कूल से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। SC ST OBC का प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा, ठीक है। परीक्षा किस तरह होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, देखो। मानसिक योग्यता जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग, रीजनिंग के क्या 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का। सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है रीजनिंग का रहता है। 100 अंकों में से 50 अंकों की क्या है, रीजनिंग है। मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी है, इसमें जो चित्रों के आते हैं वो आते हैं, चित्रों वाले क्वेश्चन। अर्थमेटिक का मतलब मैथ आती है, 20 प्रश्न इसके आएंगे, 25 अंक की ये रहने वाली है। लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज चुनना चाहोगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो। लेकिन जो बच्चा हिंदी लेता है उसका सिलेक्शन ज्यादा होने की चांस है, क्योंकि हिंदी वाला जो पैसेज आते हैं बिल्कुल सिंपल आते हैं, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो 20 प्रश्न इसके आएंगे, 25 अंक के। टोटल 80 प्रश्न आते हैं, 100 अंक के रहने वाले हैं। नया सिलेबस, हम सिलेबस को पूर्ण डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो नया सिलेबस का। हम पूरा डिटेल से कौन से मानसिक योग्यता में कितने चैप्टर है, किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हम न्यू सिलेबस में हम एक पूरी डिटेल से आपकी वीडियो आएगी उसमें करेंगे। सही उत्तर का 1.25 अंक मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 80 में से 80 क्वेश्चन पूरे करके आ सकते हो, ठीक है ना। ओमार पर आपका प्रश्न होने वाला है, ओमार क्या है, क्या है इस नहीं जानते हम, तो ओमार के बारे में भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। इसके बाद में चयन कैसे होता है, पहले आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा के आधार पर ही चयन होता है। यदि आप परीक्षा पास कर लेते हो, अच्छे नंबर लाते हो, तो आपका चयन निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा और आपका कोई आधार नहीं है। पहले ये मैंने बता दिया, प्राइवेट स्कूल का हो चाहे कोई सी भी स्कूल का है, फॉर्म भर सकता है, ठीक है। यहाँ पर होटल की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, रहने खाने की सुविधा बिल्कुल फ्री है। लड़कियां भी इसका फॉर्म भर सकती है। और इसका ऑफलाइन परीक्षा होती है, ऑनलाइन नहीं होती, ओमार पर होगी। नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं है। इसके अलावा दूसरे जिले से हो तो आप आवेदन नहीं कर सकते।
आवेदन तब कर सकते हो आप दूसरे जिले से जब आपके पास में उस जिले का निवास प्रमाण पत्र हो, ठीक है? आधार कार्ड ये वगैरह आपके पास में ज़रूरी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को कैसी लगी आपको ये जानकारी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना है। और एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका बच्चा यदि क्लास 5th में अभी पढ़ाई कर रहा है, तो नवोदय का फॉर्म ज़रूर भरवाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता फॉर्म भरने का, ठीक है? और आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। और हमारे जो कोर्सेज़ है पेड कोर्सेज़ आप इन पर देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो, तो नीचे वाली वेबसाइट पर आप जा सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि गाँव के बच्चों और अभिभावकों को, पेरेंट्स को किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होता। उनको ये पता नहीं होता कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, कौन बच्चा इसमें पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता। जो हाई क्वालिटी के स्कूल होते हैं सिटी में, उसी तरीके के हाई क्वालिफाइड टीचर वहाँ पर होते हैं। बिल्कुल सारी चीज़ें, खेल-कूद वगैरह सारी प्रतियोगिताएँ वहाँ पर करवाते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद सभी को, राम-राम।